ज्वाइन करवाएं और आज का ये आनंद उठाएं। आप जो टेक्निकल सेशन देखने वाले हैं, आज बहुत खास जूम होने वाला है। तो प्लीज़ अपने अपने टीम के साथ सभी लीडर्स टीम को ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते दोस्तों। तो इसलिए आज का जूम सेशन को बिल्कुल मिस ना करें, अपने अपने टीम को इन्फॉर्म करें और जूम पे अटेंड करवाएं। थैंक यू। कुछ पॉइंट्स को लेके बात करेंगे जो मार्केट में हम लोग के बीच में आता है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मार्केट में कुछ लोग जो है कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर नहीं मिलता है या नहीं दे पाते हैं। तो उसको लेके भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरे कम्युनिटी से यही निवेदन है कि सब लोग जिसका मन में अगर कोई टेक्निकल लेके कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग जरूर यहाँ पे जो है क्वेश्चन रेज कीजिएगा। उसके साथ साथ सबसे पहले कुछ चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे या तो बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग पहले इसको देखिए, समझिए, और उस चीज को रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग जरूर रेज कीजिएगा। कि मेरा स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा होगा। और सबसे पहले हम जो है अपना आईडी यहाँ पे खोलते हैं और कुछ कुछ चीजों को लेके हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग अपना आईडी जो है टोकन पॉकेट या बिटगेट से हम लोग खोलते हैं। तो आप लोगों के सामने जो है डिस्कवर में जाके origindefi.io में हम लोग खोलें और इसके बाद आप लोगों को बता दें ये सारा चीज जो आपके सामने दिख रहा है। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं Web3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम के तहत हम लोग काम करते हैं और डेफी 3.0 प्रोटोकॉल बेस में ये बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। इसका एल्गोरिदम जो है वो नॉन स्टेबल करेंसी LGNS। दोस्तों स्टेबल एंड नॉन स्टेबल के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। स्टेबल करेंसी वो होता है जिसका रेट ना ऊपर जाता है बहुत ज्यादा, ना नीचे आता है बहुत ज्यादा। यानी अगर बात किया जाए हम लोग स्टेबल कॉइन का तो यूएसडीटी, यूएसडीसी, बीयूएसडी, यूएसडीबी, इस तरीके के जितने सारे कॉइन है वो स्टेबल कॉइन है जिसका वैल्यू $1 के बराबर रहता है, ना के बराबर फ्लक्चुएशन रहता है। तो इसको स्टेबल कॉइन बोलते हैं। नॉन स्टेबल कॉइन उसको बोलते हैं जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन, डेस, रिपल, सोलाना, मैटिक, इस तरीके का जितने सारे कॉइन है वो नॉन स्टेबल कॉइन है। यानी इसका रेट घटते और बढ़ते रहता है समय के साथ, बाय एंड सेलिंग वॉल्यूम के हिसाब से। तो इसी तरीके से हम लोग का LGNS जो है एक नॉन स्टेबल करेंसी है, यानी नॉन स्टेबल कॉइन है। दोस्तों अभी तक हम लोग का जो प्रोजेक्ट में स्टेक हो चुका है वो आपका टोटल वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ट्रेजरी बैलेंस में अगर डॉलर के फॉर्मेट में बात किया जाए तो आज के डेट में ट्रेजरी में इतने डॉलर के बराबर का LGNS वहां पे पड़ा हुआ है। और मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू का बात किया जाए LGNS का तो आप देख सकते हैं 5 बिलियन, 5.6 बिलियन के आसपास है। और करंट APY किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग का 0.2% हर 8 घंटा में मिलता है, 0.2 कुछ समथिंग है। तो उसको अगर एक महीना का उसको कैलकुलेशन अगर किया जाए तो ये जो परसेंटेज आपको निकलता है उसको 12 से गुना कीजिएगा, यानी एक साल, उस एक साल में जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे दर्शाता है। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कैसे हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टेकिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्टेकिंग करने के बाद यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है कि इनकम रेंज जो है ये अप टू 0.4% एवरी 8 आवर में हम लोग को आता है। और ये अगर 0.4% का जोड़ा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 7,909% जो होता है एनुअली। तो आज के डेट में 0.2 से 0.4% के माध्यम होना चाहिए, इसमें से 0.205% के आसपास आ रहा है हर 8 घंटा में। दोस्तों एक बॉन्ड मैकेनिज्म है, बॉन्ड के माध्यम से हम लोग जो है LGNS में ओरिजिन प्रोजेक्ट में स्टेक करते हैं LGNS को। और दो तरीके का बॉन्ड है, एक है लिक्विडिटी बॉन्ड, एक है ट्रेजरी बॉन्ड। तो दो तरीके के बॉन्ड से हम लोग स्टेक करते हैं। तो इस तरीके से पूरा पेज आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरा यहाँ पे डैशबोर्ड में हम लोग आते हैं तो डैशबोर्ड में कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा।
जैसे मार्केट वैल्यू जो हम आपको बता दिए हैं कि 5.6 बिलियन का है, और टोटल मार्केटिंग अमाउंट जो बात किया जाए, ये डॉलर का फॉर्म, ये जो है मिंटिंग, टोटल मिंटिंग अमाउंट अभी तक जो मिंट हो चुका है, अभी तक जितने कॉइन स्टेक हम लोग करते हैं और मिंट होकर जो हम लोग के पास आता है, वो मिंट का वैल्यू है कि आज तक इतना कॉइन मिंट हो चुका है। और यहाँ पे आपको एलजीएनएस का प्राइस दर्शाता है कि आज अभी जो लाइव रेट चल रहा है वो $9.97 चल रहा है रेट। ये एस एलजीएनएस का सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ठीक है। टोटल अभी तक एस एलजीएनएस का जितना सर्कुलेटिंग सप्लाई में आया उसको यहाँ पे दर्शा रहा है। और ये रिस्क फ्री जो ट्रेजरी एसेट है, ट्रेजरी एसेट जो हम लोग के पास है, वो ट्रेजरी एसेट का ये सारा चीज यहाँ पे दिखा हुआ है। एक चीज आप लोग को दिखाते हैं, एलजीएनएस स्टेक जो है, जो आज जो एलजीएनएस स्टेक हुआ है, तो 85.80% तक एलजीएनएस जितने मार्केट में है उसका इतना परसेंट स्टेक किया हुआ है। और ये रनवे अवेलेबल है, यानी आज से अगर एक भी अगर स्टेकिंग ना आए, यानी ट्रेजरी फंड में अगर कोई ट्रेजरी बॉन्ड को ना भी परचेज करे, तो भी सिस्टम के पास ट्रेजरी फंड में आज के डेट में इतने कॉइन बन के रेडी है जो कि 285.5 डेज तक चल सकता है आराम से। यानी हमको और आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि हम स्टेक कर रहे हैं तो हमको रिवार्ड आएगा कि नहीं। ये जैसे जैसे दिन और बढ़ते चला जाता है, इसका डे बाय डे ग्रोथ टाइम बढ़ते चला जाता है। और इसी तरह आप हर एक चीज का जो बर्निंग कितना हुआ है ना, ये टोटल चीज आप एक एक चीज, मिंटिंग क्वांटिटी कितना हुआ, सारा चीज आप एक एक चीज देख सकते हैं। दोस्तों ये स्टेकिंग वाला पेज है जहां पे हम लोग देखते हैं कि ये सारा डाटा क्या है। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे टाइमर चलता है। यहाँ पे आप दिख रहा होगा 3 घंटा 37 मिनट में नेक्स्ट रिवार्ड आने वाला है। और एपीवाई यानी एक साल में जो रिटर्न आपको आएगा वो आपको दिखता है। और ये टोटल वैल्यू डिपॉजिट, ये करंट स्टेक्ड अमाउंट यहाँ दिख रहा होगा। करंट इंडेक्स क्या बोलता है कि करंट इंडेक्स क्या है कि आप अगर एक कॉइन भी स्टेक किए हैं पहले दिन, तो आज के डेट में 207.82 कॉइन में कन्वर्ट हो चुका है। यानी दोस्तों ये 207.82 टाइम्स आपका बन चुका है जो कॉइन आपने स्टेक किए होंगे पहले दिन। एक कॉइन स्टेक किए हैं तो 207, यानी 10 किए होंगे तो 2070.82। जी दोस्तों, इसके बाद एक कॉलम दिख रहा होगा स्टेक एंड अनस्टेक। तो स्टेक और अनस्टेक करने का ये जगह है जहां पे हम लोग स्टेक बटन दबाते हैं। कोई कॉइन अगर बाहर में रहता है तो इसको हम लोग दबा के यहाँ पे टच करके इसको हम लोग स्टेक करते हैं तो स्टेक हो जाता है। इसी तरह अनस्टेक करना है तो आप अनस्टेक कर सकते हैं। ये स्टेक अनस्टेक अनलिमिटेड बार आप कर सकते हैं। आज आप स्टेक किए, कल चाहे तो कल आप अनस्टेक कर सकते हैं इसको। एक कॉलम अनस्टेक बैलेंस लिखा हुआ है, जो कि अगर आपका वॉलेट में जो अनस्टेक किया हुआ है, यानी कि अगर वॉलेट में एलजीएनएस आपके पास है तो वो दर्शाता है, यहाँ पे दिखता है स्टेक बैलेंस, यानी आपके पास जो स्टेकिंग किया हुआ है उसका बैलेंस यहाँ पे शो होता है। और योर वार्म अप बैलेंस, ये जो वार्म अप बैलेंस है, अगर आप मार्केट से एलजीएनएस खरीदते हैं और अगर स्टेक करते हैं तो 16 आवर के लिए लॉक हो जाता है और ये वार्म अप बैलेंस में आपको शो होता है। यहाँ पे नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड परसेंट यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि आप जितना स्टेक किए हैं उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट रिवार्ड कितना एलजीएनएस बनने वाला है। और नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड परसेंटेज जो है वो आपको ये दिखा रहा है कि ये जो है 0.2071% हर 8 घंटा में जनरेट होता है। ये सब के लिए परसेंटेज एक है। और उस हिसाब से 5 दिन का अगर रेट दिखा जाए कितना आता है तो 3.15% के आसपास आ जाता है। दोस्तों ये एक कैलकुलेटर है जहां पे हम लोग कोई भी कॉइन को कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना हो सकता है एक साल या 7 दिन या 1 महीना, 6 महीना, 1 साल में कितना रिटर्न आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जैसे आप देख पा रहे होंगे परसेंटेज, यील्ड परसेंटेज 0.2071%। तो यहाँ पे भी ये एक ऑटो कंपाउंडिंग कैलकुलेटर है। आप चाहें तो अपना फोन में भी एक ऑटो कंपाउंडिंग कैलकुलेटर को डाउनलोड करके इस परसेंटेज को सेट करके आप अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ जो आपको संख्या आएगा वो ही संख्या आपको भी वहां पे दर्शाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक 10 कॉइन का स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो 10 कॉइन
7 दिन में दोस्तों 10.44 कॉइन में कन्वर्ट हो जाता है। वही एक महीना में ऑटो कंपाउंडिंग होके 12.04 कॉइन में कन्वर्ट हो जाता है, और 6 महीना में 30.56 कॉइन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक साल में 96.34 कॉइन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसका रेट सेम रहा तो $960 में कन्वर्ट हो जाता है, और आज के डेट में 10 कॉइन का वैल्यू लगभग 98 डॉलर के आसपास है, $98 के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 97 या $98 आपका एक साल में $960 होके रेडी हो जाता है। अगर सेम रेट रहा तो, अगर इंक्रीज हुआ तो यही, अगर डबल मतलब मान के चलिए अभी जो रेट चल रहा है 9.7, 9.8 या 9.9, यही अगर 18 या $19 में चला गया एलजीएनएस का, तो आपका जो यहाँ फंड दिख पा रहे हैं 960, वो 1800 कुछ डॉलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी अमाउंट, कोई भी फंड अगर कोई यहाँ पे एलजीएनएस स्टेक करता है तो। इस कैलकुलेटर को फिर से हम लोग एक बार फिर से इसको देखेंगे। तो यहाँ पे स्टेक एंड अनस्टेक किया हुआ हिस्ट्री आपको दिखता है। जैसे अनस्टेक बटन दबाया हुआ है यहाँ पे, तो अनस्टेक कब कब किए हैं, कितना कितना किए हैं, सारा चीज यहाँ पे हिस्ट्री दिखता है। और अगर स्टेक बटन दबाएंगे तो स्टेक वाला हिस्ट्री यहाँ पे नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, जब जब स्टेक हुआ है, कब कब स्टेक हुआ है, ये सारा डाटा आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब आते हैं इसके बाद बॉन्ड का। तो बॉन्ड मैकेनिज्म जो है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड है। तो यहाँ पे कभी कभी जो है परसेंटेज आपको छूट मिलता है, कुछ डिस्काउंट में मिलता है, उस समय आप बॉन्ड के माध्यम से भी एंटर हो सकते हैं। और इसके बाद आते हैं ये लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड। लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड क्या है? लिक्विडिटी बॉन्ड। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बॉन्ड में कभी कभी हम लोग को परसेंटेज छूट मिलता है, जब कभी रेट बहुत तेजी से गिरने लगे या बहुत तेजी से ऊपर उठने लगे, तब हम लोग को ये कुछ छूट मिलता है। और अभी आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई एलपी बॉन्ड के माध्यम से अगर परचेज करना चाहेगा तो 600 दिन के लिए अगर लेना चाहेगा तो 21.91% उसको मिलेगा एक्स्ट्रा। यानी आज कोई अगर एलपी बॉन्ड के माध्यम से अगर परचेज करना चाहेगा तो लगभग 8.17 के रेट में उसको एलजीएनएस मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि रेट अभी बहुत तेजी से कुछ दिन से देख रहे हैं गिर रहा है, यानी नेगेटिव पे चल रहा है, थोड़ा थोड़ा रेट नीचे आ रहा है। तो जब गिरता है तो एलपी बॉन्ड में हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, जो कि आज के डेट में लगभग 21% आपको डिस्काउंट मिल रहा है कॉइन के ऊपर। आप चाहें तो डाई को यहाँ पे रख के आप एलपी बॉन्ड के माध्यम से आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं, और आपको 21% एक्स्ट्रा मिलेगा कॉइन। जी हाँ, इसी तरह 360 दिन के लिए आप इसको लॉक करते हैं अगर, तो 9.64% मिलेगा। और अगर 240 दिनों के लिए इसको लॉक करना चाहते हैं डाई से खरीद के उस एलजीएनएस को, तो 8.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। और 120 दिनों के लिए अगर स्टेक करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो 5.6% मिलेगा। इसी तरह आप चाहे तो यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं और आप अपना डिस्काउंट लेके, यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग प्लान को सुनते समझते हैं तो इतना समय नहीं रहता है कि आप लोग को ब्रीफली डिस्कस कर पाए। इसलिए आज जो है टेक्निकल सेशन को रखा गया है, जो कि हम लोगों का आईडी में जो लगा हुआ रहता है उसके बारे में ही पहले डिस्कस कर ले। हम लोग का जो आईडी लगा हुआ रहता है उसमें जो जो फंक्शन है, जो जो पॉइंट यहाँ पे है, जो जो फंक्शन हम लोग के बीच में रहता है, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये है क्या चीज, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग काम करते चले जाते हैं। तो अगर यहाँ से जान ले तो हो सकता है इस कम्युनिटी में जितने लोग अभी आए हैं, जितने लीडर्स हैं, उन लोग भी इस फायदे को ले सकते हैं, या ये जो डिस्काउंट मिल रहा है उसका लाभ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड। इस बॉन्ड में भी आपको अगर कभी कभी क्या होता है, जब फ्लैट चलता है सिस्टम, जब फ्लैट चलता है तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड में कभी कभी डिस्काउंट मिलता है।
जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्लैट नहीं चलने के बावजूद भी लगभग 9.32% आपको इस लॉन्ग टर्म बॉन्ड में 360 डेज के लिए अगर स्टेक करते हैं तो 9.32% आपको मिलता है एक्स्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह आप सारे इसको डिस्काउंट देख सकते हैं 240 दिन के लिए 3%, और ये नीचे आएगा तो माइनस होते चला जाएगा। तो रिवार्ड पूल के बारे में हम आपको बता दें, रिवार्ड पूल क्या चीज है। तो रिवार्ड पूल वो चीज है जो हम और आप जो जब कभी क्विक स्वैप में सेल करते हैं, यानी हम लोग स्वैप करते हैं यानी ट्रेड करते हैं यानी बेचते हैं, उस समय हम लोग का 5% डिडक्शन हो जाता है, और उस 5% में से 2.1% बर्निंग में चला जाता है, और लगभग 2% इस रिवार्ड पूल में आ जाता है, और 0.9% इकोलॉजिकल रिवार्ड में चला जाता है जो कि क्रिएटर के पास चला जाता है। तो ये जो 2% जो आता है इस पूल में, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये 3 तरीके का यहाँ पे एक रिवार्ड पूल जनरेट होता है जो लॉटरी के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, आवरली, वीकली और मंथली। जी हाँ दोस्तों, आवरली, वीकली एंड मंथली। आवरली में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखिए कि यहाँ पे लगभग हर घंटा जो है 20,000 डाई जैसे ही इकट्ठा हो जाता है, जो हम लोग सेल करते हैं उसका 20,000 डाई जैसे ही इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही एक लॉटरी के तहत ये जो ज्वाइंट ट्रांजेक्शन, देखिए हम कैसे पार्टिसिपेट करना है तो वो बताते हैं। ज्वाइंट लकी ट्रांजेक्शन हैश में टच करना है, तो आप देख पा रहे होंगे 9.97 का रेट चल रहा है, और हम लोग अगर यहाँ पे 100 डाई या 100 से ऊपर का डाई का हम लोग अगर बाय करते हैं तो एलजीएनएस उतना ही मिलेगा, लेकिन हम लोग इस ट्रांजेक्शन में यानी इस रिवार्ड पूल में हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो हम लोग 100 या 200 500 का जब खरीदते हैं तो यहाँ अंदर से अगर हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग का एक ट्रांजेक्शन हैश जनरेट होता है, और उस ट्रांजेक्शन हैश के माध्यम से हम लोग यहाँ पे ये जो है लकी ट्रांजेक्शन हैश है, और हैश हम लोग का यहाँ पे ऐड हो जाता है, और इसमें से जैसे ये 7,207 है, जैसे ये बढ़ते चला जाएगा, देखिए 7,253 हो गया, जैसे ही $20,000 हो जाएगा वैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लॉटरी का पार्टिसिपेट में। और यहाँ पे देखिए ये जो लॉटरी अभी रिसेंट में हुआ है वो 9:04 में हुआ है। इसमें से 10 लोगों को ये लॉटरी मिला है, जिसका नसीब में है, यानी जो इस लॉटरी में जिसका नसीब तेज है उसको मिल चुका है। आप ऐसे समझ सकते हैं ये ट्रांजेक्शन हैश है, और आप देख सकते हैं इस ट्रांजेक्शन हैश में ये जो पहले वाला व्यक्ति है जिसको $3,017 मिला है, इनको ये फर्स्ट प्राइज के रूप में, क्योंकि यहां से इस तरह सेकंड प्राइज में $2,778 मिला है, इस तरह 10 लोगों को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिला है। और नेक्स्ट रिवार्ड अभी कुछ ही देर में, ये जैसे ही यहाँ पे 7,253 देख रहे हैं, 7,519 हो गया, इसी तरह जैसे ही 20,000 डाई हो जाएगा तो फिर से एक लॉटरी जो है यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। देखिए उससे पहले 8:10 में हुआ था, और अभी जो हुआ वो 9:04 में, और इसके बाद हमको लगता है 10 बजे के आसपास फिर से एक लॉटरी हो जाएगा। तो अगर हम और आप जो बाहर से जो हम लोग परचेज करते हैं, यानी जो डाई जो हम लोग मार्केट से लेके और जो हम लोग क्विक स्वैप के माध्यम से यानी बिटगेट या टोकन पॉकेट से डायरेक्टली परचेज करते हैं, तो वो ना करते हुए अगर हम लोग यहां से जाके अगर हम लोग परचेज करते हैं ये ज्वाइन लकी ट्रांजेक्शन हैश के माध्यम से, तो हम लोग को भी ये लकी विनर हो सकते हैं, और ये लकी ड्रॉ के तहत हम लोग भी यहाँ से लकी रिवार्ड ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गया कि ये जो रिवार्ड पूल है वो यहाँ पे आता है। वीकली में जो है एक सप्ताह में होता है, और ये देख सकते हैं सप्ताह में कितना बड़ा डॉलर आपको मिल सकता है इस वीकली रिवार्ड के माध्यम से। ये रिवार्ड देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो सॉरी टच हो गया था इसका ट्रांजेक्शन हैश नंबर। तो इसमें आप लोग एक चीज गौर कर सकते हैं कि देखिए पहला रिवार्ड जो मिला है वीकली वाला को $3,017 मिला है, और ओके एक मिनट, ये हावरली था, ये वीकली वाला हम लोग देखते हैं। वीकली वाला में देखिए $57,017 मिला है,
कब मिला है दोस्तों? तो 16/11/2025 को जब ड्रॉ हुआ था उस समय मिला था। और ये वीकली में जो है ये 47 लोगों को मिला है। ये लगभग 47 लोगों को यहाँ पे मिला है। आप देख सकते हैं सारा यहाँ पे डाटा है। और जो इंसान को मिला है यहाँ पे आप टच कर सकते हैं। टच करने पर यहाँ पे आपको दिखेगा ये लकी ट्रांजैक्शन हैश नंबर जो है वो कितना डाई स्वैप किया था। ये 1900 डाई मात्र स्वैप किया था फॉर 160 एलजीएनएस के लिए। 160 एलजीएनएस के लिए 1900 डाई लगाया था, जो कि हम लोग हमेशा बाय करते हैं। नहीं बाय करते ऐसा बात नहीं है, 1-2 हजार डॉलर का बाय तो करते ही है, लेकिन हम लोग यहां से अंदर में जाकर कर सकते हैं। तो लकी ट्रांजैक्शन हेल्थ नंबर में हम लोग आ सकते हैं। और ये व्यक्ति 1900 डाई का बाय तो जरूर किया था, लेकिन उसको रिवार्ड में देखिए लगभग यहाँ पे 1 मिनट वीकली वाला में टच कर ले, उनको 57,017 डॉलर मिला है। आप सोच सकते हैं दोस्तों ये कितना बड़ा रिवार्ड है। और वो खरीदा है मात्र $1900 से, मिला है इसको रिवार्ड में एक्स्ट्रा। ये जो है हम ही लोगों का पैसा है। हम और आप जब सेल करते हैं उसका 5% डिडक्शन होता है, उसी को जो है 2.1% बर्निंग में जाता है, 2% फॉर्मोपोर्ट के रूप में हम ही लोग के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये कितना बड़ा मैकेनिज्म है आप लोग सोच सकते हैं। और इसी तरह मंथली जो रिवार्ड है ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मंथली रिवार्ड। एक रिवार्ड एक ऐसा होगा जो इसका 20% फंड जो है एक आदमी को मिलेगा, और बाकी जो है यहाँ पे जो है बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो कि आप यहाँ मंथली वाला आप देख सकते हैं, एक आदमी को 5,29,600 डाई मिला है दोस्तों। आप सोच सकते हैं 5 लाख यानी 5 करोड़ रुपए आईएनआर में। इसको आप भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरे महीने में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा। उसके बाद बाकी 51 लोगों को जो है इस तरीके से 9,000, 7,000, 8,000, 4,000 ये सब लोगों को मिलता है। इसके लिए कोई हाईएस्ट टू हाईएस्ट ट्रांजैक्शन का जरूरत नहीं है। ये लकी हैश आप ट्रांजैक्शन हैश नंबर जो है यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। हो सकता है आप भी लकी विनर हो जाए। तो ये जो आपके पास रिवार्ड पूल था ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आते हैं डाव के। डाव डाव जो है ये डाव रिवार्ड जो है ये एक्चुअली V1, V2, V3, V4, V5 के रूप में आपको दर्शाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे V5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये सारा चीज डाटा दिखता है कि आपके कितना लेग में क्या क्या है, कितना V5 है, V2 है, V1 है। आप सारा चीज देख सकते हैं। ये जो डॉलर रिवार्ड आ रहा है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को जैसे ही V1, V2, V3 रैंक अचीव करते हैं तो आप लोग को रिवार्ड जनरेट होता है। और ये जो कॉलम है ये इनवाइट सेक्शन का है। इनवाइट सेक्शन क्या है, जैसे हम आप लोग को पहले बता रहे थे डाव रिवार्ड, जैसे डेली का डेली बताते हैं डाव रिवार्ड। डाव रिवार्ड नहीं दोस्तों, ये वाव रिवार्ड है। वाव क्यों? एक बहुत बड़ा रिवार्ड आता है, और ये V1, V2, V3, V4, V5, V6 का जो जिस तरह अचीव करते हैं उस तरीके से उन लोग को रिवार्ड जनरेट होता है। दोस्तों ये इनवाइट सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ वैलिड नोड्स मेरे पास यहाँ पे 17 दिख रहा होगा। और ये 17 नोड वो है जो कि हमने जो 38 लोगों को डायरेक्ट किया है, उस 38 लोगों में से यहाँ पे 17 लोग वो है जो कि $100 या $100 से ज्यादा का यहाँ पे फंड लगाया हुआ है, यानी वो एज ए नोड में काउंटिंग है। और हम आपको बार बार बोलते हैं स्पाइडर वेब रिवार्ड में कि आपका जितना नोड रहेगा उतना आपको लेवल ओपन करने के लिए सहयोग करेगा। तो मेरा 15 लेवल सबके लिए है, 15 नोड चाहिए, तो 1-2 नोड एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ा हुआ है। और करंट स्टेक्ड अमाउंट का बात किया जाए तो मेरे पास 1391 एलजीएनएस का स्टेकिंग है, और ये आप लोगों को भी यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे मिनिमम स्टेक अमाउंट एक लिखा हुआ है। मिनिमम स्टेक अमाउंट का मतलब होता है कि अभी जो कॉइन का रेट चल रहा है उसमें से लगभग $100 के बराबर का एलजीएनएस कितना हो सकता है। तो आप
देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 11.11 यानी जैसे ही 10 का जो फॉर्मेट है 10 पॉइंट कुछ डॉलर अगर रेट चल रहा होगा तो 10 का फॉर्मेट में वो 100 डिवाइड बाय 10 कर दीजिए तो 10 कॉइन में एक नोट काउंटिंग होता है। इसी तरह अगर 9 का फॉर्मेट में 9.7 यानी $9 उसको राउंड फिगर में लेता है और $100 डिवाइडेड बाय 9 कीजिए तो 11.11 LGNS अगर आपका स्टेक रहेगा तो जाके एक नोट काउंटिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी 9 पॉइंट जैसे रेट जो है इसका कॉइन का 9.97 जरूर चल रहा है, लेकिन 10.1 या 10.2 कॉइन में भी नोट काउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम राउंड फिगर में उठाता है और राउंड फिगर $9 चल रहा है, 9 का घर में चल रहा है। जैसे 10.01 भी हो जाएगा तो 10 कॉइन में भी इसका जो है नोट काउंटिंग होगा आपका। और ये स्पाइडर वेब रिवार्ड है जो कि आपका लेवल इनकम जैसे जैसे आता है वो सारा यहाँ पे दर्शाता है। तो लेवल इनकम आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि करंट स्टेक्ड अमाउंट, लेकिन यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा डायरेक्ट पुश इन्वेस्टिगेशन, मतलब मेरे थ्रू से 38 लोगों को बताया गया था, लेकिन उसमें से जो है अभी 17 लोग ऐसे एक्टिव लोग हैं जो $100 या $100 से ज्यादा का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए यानी स्टेक किया हुआ है। और इस 38 लोगों को बताने के बाद ये जो लोग, ये प्रोजेक्ट अच्छा होने के कारण, ये प्रोजेक्ट का पावर है, ये सिस्टम का पावर है, जो कि टीम बढ़ते बढ़ते रेट 96,491 लोगों का हो चुका है। और दोस्तों इतने लोग होने के कारण स्टेकिंग अमाउंट भी बहुत बड़ा है। और आज के डेट में अमाउंट जो है आप देख सकते हैं, पूरे टीम एंटायर टीम मिलके लगभग 36,60,818 का स्टेकिंग है। साथ में LP बॉन्ड भी इतना यूएसडीटी का है, और यहाँ पे स्टेबल बॉन्ड भी जो है $64,959 का भी है। अगर इस स्टेक का बात किया जाए, ये कॉइन जितना है उसका वैल्यू का बात किया जाए तो लगभग 3,64,94,244 बनता है, जो कि आप लोग आईएनआर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे के पास ये डाटा दिख रहा होगा, जिसके पास जितना बड़ा टीम है और जितना बड़ा स्टेकिंग किए होंगे सारा डाटा यहाँ पे दर्शाता होगा। दोस्तों यहाँ पे ये लेवल फर्स्ट लेवल का डाटा दिखाता है, जितने डायरेक्ट आपका लगा होगा उसका वॉलेट एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जितने सारे डायरेक्ट किए होंगे। और उसके बाद नीचे एक रिवार्ड शो हो रहा होगा, जो लेवल आपको स्पाइडर वेब रिवार्ड आ रहा होगा। तो इस तरह जो है स्पाइडर वेब रिवार्ड आप लोग को शो हो रहा होगा हर 8 घंटा में। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद टरबाइन सेक्शन में हम लोग आते हैं। टरबाइन सेक्शन उसको बोलते हैं जो कि हम और आप जो इनवाइट सेक्शन में या डाउ सेक्शन में, ये जो इनवाइट सेक्शन में जो हम लोग यहाँ पे फंड आता है उसको टरबाइन दबाते हैं तो टरबाइन सेक्शन में जाता है। एक काम को दिखा देते हैं आपको करके। ये जो है टरबाइन सेक्शन में मेरा 1.17 कॉइन यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम इनवाइट सेक्शन में यहाँ पे जो है एनर्जी 4.90 एनर्जी पड़ा हुआ है, तो 4.90 कॉइन को हम लोग जो है वहां पे ले जा सकते हैं। जितना यहाँ से कॉइन लेके जाना है स्पाइडर वेब रिवार्ड को, उतने के बराबर का एनर्जी यहाँ पे होना चाहिए। और एनर्जी के लिए आपको और एक जगह बताएंगे जहाँ पे मिंट का एक सेशन है, वहां से हम लोग यहाँ से टरबाइन, तो टरबाइन और टरबाइन सेक्शन में आने के बाद टरबाइन तब होता है जब ये बराबर का यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए, तब जमने लग। तो ये टरबाइन से वाला चीज भी हम एक बार दूसरा सेशन में बताएंगे एक एक करके। जो मिंट वाला आज ज्यादातर सेशन जो है उसको हम लोग कवर करेंगे, और एक दिन टरबाइन को लेके हम लोग बढ़िया तरीके से उसको जो है टरबाइन करते हुए सीखेंगे सब लोगों के साथ में, क्योंकि बहुत लोग आ तो गए हैं, टीम बना ले रहे हैं, लेकिन टरबाइन करने को नहीं आ रहा है। तो टरबाइन के लिए एक स्पेशल हम लोग जूम रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, टरबाइन करने के बाद जो है ये यहाँ पे 24 घंटा के लिए लॉक होता है, और ये 24 घंटा जो है आपको दिख रहा होगा 11 घंटा 17 मिनट बाकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ टरबाइन देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस सेशन
समझ है लगभग 9:00 तो इस सेशन को बढ़िया तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये मिंट सेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहला बटन कॉलम आ रहा होगा वो 600 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग का बटन आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग टच करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज दिखता है। तो दोस्तों 600 दिन के लिए जो स्टेक करता है उसके लिए एक जिस तरह लॉटरी होता है उस तरह का डेली 30,000 डाई एज ए लॉटरी के तहत लगभग 100 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है डेली। इसमें से सबसे ज्यादा यानी नंबर 1 रिवार्ड 5,000 डाई को मिलता है। यानी सबसे ज्यादा जो स्टेक करता है, आज अगर सबसे ज्यादा कोई स्टेक करेगा कॉइन इस 600 दिन में उसको 5,000 डाई मिलेगा। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो 5,000 डाई मिला है कल का, उसको वो कितना कॉइन स्टेक किया है वो आप डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको नजर आएगा, 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ये ट्रांजेक्शन है यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो इसको कॉपी वॉलेट के माध्यम से कॉपी करके देख सकते हैं। या तो 1 मिनट यहाँ पे 5,000 टॉप स्टेक्ड अमाउंट, यस 1 मिनट। ये टॉप स्टेक अमाउंट टुडे मतलब आज का सबसे ज्यादा स्टेक कौन किया हुआ है इसका डाटा यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये ट्रांजेक्शन हैश नंबर है और यहाँ पे नीचे आ जाइए तो दिखेगा कि LGNS ये जो है 5,000 LGNS स्टेक किया हुआ है जो कि 49,000 डाई के बराबर का है। तो आज का टॉप स्टेकर 5,000 LGNS का है। इससे ज्यादा अगर आप LGNS स्टेक कर लेते हैं तो टॉप होल्डिंग में आप आ सकते हैं और 5,000 डाई को भी आप ले सकते हैं। तो इसी तरह सेकेंड पोजीशन में जो रहता है उसको चार मिशन में जो हैं यहाँ पे उसको टोटल 20,000 डाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 600 दिन का स्टेकिंग करके भी हम लोग इस रिवार्ड को अचीव कर सकते हैं। और ये रिवार्ड मिले ना मिले, एक रिवार्ड आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलना है, वो होता है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक 20 LGNS का स्टेक किए थे सिर्फ दिखाने के लिए। तो नॉर्मल जो रिवार्ड जो मिलना है इंटरेस्ट वो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक नॉर्मल रिवार्ड जैसे हम जहां पे नॉर्मल स्टेक करते हैं तो जो रिवार्ड आना है वो तो मिल रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा रिवार्ड भी मिल रहा है और वो भी कम नहीं है दोस्तों, लगभग उसका आधा के बराबर है, आधा से ज्यादा। यानी आप कोई भी अमाउंट अगर स्टेक करते हैं तो उसका जो भी रिवार्ड आ रहा है उसका 1.5 गुना रिवार्ड आपको आएगा अगर 600 दिनों के लिए स्टेक करते हैं। तो ऐसे समझिए दोस्तों, अगर हम लोग कोई भी अमाउंट स्टेक करते हैं तो जो 3 महीना लगना चाहिए अगर कॉइन के बदले में कॉइन डबल होने में, तो यहाँ पे लगभग 1.5 गुना कम समय लगेगा। यानी इसको ऐसे समझिए कि 2 महीने में ये पूरा का पूरा आपका फंड जो है कॉइन के बदले में कॉइन डबल हो जाता है। तो इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। और आप देख पा रहे होंगे ये किनको किनको मिला है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो जो है टाइमिंग के साथ में यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये इसी तरीके से 600 दिन वाला स्टेकिंग है जो कि हम और आप आते हैं और अगर 600 दिन के लिए स्टेक करते हैं तो हम लोगों को जो है यहाँ पे रिवार्ड के तहत ये तो मिलता ही है कि 100 लोगों के अंदर में हम लोग स्टेकिंग का अमाउंट के अंदर अगर हम लोग उसमें एंटर हो जाए तो कुछ ना कुछ डाई के फॉर्मेट में मिलेगा। साथ में वो मिले ना मिले लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा रिवार्ड जरूर मिलेगा जो कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में हम लोग के बीच में मिलता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलम के ऊपर आते हैं
क्लेम ए एयर ड्रॉप। क्लेम ए एयर ड्रॉप, क्लेम ए एयर ड्रॉप क्या है? तो ये है स्टेबल ए कॉइन को लेके, जो कि हम और आप स्टेबल ए कॉइन क्या है? तो एक ऐसा स्टेबल कॉइन है जिससे हम लोग इन फ्यूचर जो एनओवी का ब्लॉकचेन आने वाला है, और एनओवी का ब्लॉकचेन में जो एनओवी कॉइन आएगा, उस स्टेबल ए कॉइन से ही हम लोग उसको परचेज कर पाएंगे, यानी स्टेक करके उसको ले सकते हैं। तो आज के डेट में जैसे स्टेबल ए कॉइन का लेने का प्रोसेस ही है कि इसको बर्न करके, तो अभी फ्री के रूप में एयर ड्रॉप मिल रहा है स्टेबल ए कॉइन के रूप में। तो हम और आप अगर डाई के रूप में यहाँ पे एलजीएनएस को परचेज करके 120 दिन के लिए स्टेक करते हैं, तो 0.6% हम लोग को मिलेगा स्टेबल ए कॉइन। और अगर 240 दिनों के लिए स्टेक करते हैं तो यहाँ पे 1.39% हम लोग को मिलता है। और 360 दिनों के लिए अगर स्टेक कर देते हैं तो हम लोग को 2.5% मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये डाई से हम लोग को बाय करना पड़ेगा एलजीएनएस को, और 360 दिन के लिए स्टेक करेंगे तो अभी तभी हम लोग को 2.5% जो है स्टेबल कॉइन ए मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग टोकन से करते हैं स्टेक, यानी जो टोकन हम लोग का नॉर्मल स्टेकिंग है उसको अगर 360 दिन के लिए स्टेक कर देते हैं और एक कॉइन रिवार्ड में लेना चाहते हैं, तो 1.5% जो है स्टेकिंग रिवार्ड हम लोग को मिलता है। 1.5% स्टेबल ए कॉइन मिल जाता है। तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे स्टेक करके रिवार्ड ले सकते हैं और स्टेबल ए कॉइन को इकट्ठा कर सकते हैं। और ये स्टेबल कॉइन क्या है? स्टेबल ए कॉइन क्या है? और एनओवी ब्लॉकचेन का इन फ्यूचर में क्या होने वाला है और ये किस तरीके से मिलेगा, ये तो बता दिए हम आपको, लेकिन इसको लेके और जानकारी आपको मिलेगा। थोड़ा देर वेट कर लीजिए। जी हाँ, यहाँ पे इसके बाद एक कॉलम आपको दिख रहा है ऑप्टेन एनर्जी वैल्यू, जो कि हम आपको बताए थे कि इनवाइट सेक्शन से टरबाइन सेक्शन में ले जाने के लिए आपको यहाँ पे एनर्जी का जरूरत पड़ता है। उस एनर्जी को हम लोग जो एनर्जी हम लोग को मिलता है, तो दो प्रोसेस है जो कि प्लेज करने का और बर्न करने का। हम और आप जब प्लेज करते हैं कोई कॉइन को, तो वो कॉइन जो है स्टेक हो जाता है और ये लॉक हो जाता है। ये कब तक लॉक हो जाता है? तो दोस्तों ये लगभग 360 दिनों के लिए लॉक हो जाता है। लेकिन आपको वहां से रिवार्ड एज इट इज रिवार्ड जनरेट होता है, जो नॉर्मल रिवार्ड आता है और ऑटो कंपाउंडिंग होता है, उस तरीके से रिवार्ड जनरेट होते चला जाता है। आप देख सकते हैं जो स्टेक किया हुआ है, मेरा जो प्लेज किया हुआ है, उस प्लेज के हिसाब से यहाँ पे जो है रिवार्ड आ ही रहा है। और आते आते एक समय ऐसा भी होगा जितना का कॉइन का प्लेस कीजिएगा उससे ज्यादा आपको रिवार्ड जनरेट हो चुका होगा। लेकिन जितना कॉइन प्लेस कीजिएगा उसका 205% यानी 2.05 गुना आपको मिलेगा एज ए एनर्जी के रूप में। लेकिन वही चीज अगर बर्न कर देते हैं तो 4.34 गुना आपको मिलेगा। लेकिन बर्न करने पर आपका वो कॉइन खत्म हो जाएगा, वो दोबारा नहीं मिलेगा। और प्लेस करने पर आपका इंटरेस्ट भी मिलेगा, ऑटो कंपाउंडिंग मिलेगा, और आपका ये कॉइन जब निकल, दोस्तों ये ऑप्टेन एनर्जी वैल्यू है। और मिंट इशू ये है कि स्टेबल कॉइन अगर आपको यहाँ पे इशू करना है, यानी मिंट करना है, यानी एक एलजीएनएस बर्न करने पर आपको एक स्टेबल ए कॉइन मिलता है। तो ये वो कॉलम है जहां से हम लोग एक एलजीएनएस को जो है बर्न करके एक स्टेबल कॉइन ए में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी क्योंकि फ्री का एयर ड्रॉप है, तो आप लोग फ्री का एयर ड्रॉप ले सकते हैं। जब ये स्टॉप हो जाएगा एयर ड्रॉप, तो हमको और आपको यहीं से स्टेबल ए कॉइन लेना है, क्योंकि सबको एनओवी ब्लॉकचेन का एनओवी कॉइन लेना पड़ेगा। और लेने का जरूरत पड़ेगा, लेना पड़ेगा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपने आप से आप लीजिएगा, क्योंकि इसका यूजेज इतना बड़ा होने जा रहा है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में तो हल्का मचा देगा। तब आपको इसका जरूरत पड़ेगा, उस समय आपको उस समय बर्न करके भी लेना पड़ेगा। तो जी हाँ, एक कॉलम है जो ए डाई स्वैप के रूप में है। यहां से डाई के से ए बनाई, ये जो है डाई का, अगर आप
में आप इसको तुरंत जो है डाई के आप इसको स्वैप कर सकते हैं। यानी जो भी रेट अभी चल रहा होगा स्टेबल कॉइन ए का, उस पे आप तुरंत इसको डॉलर में यानी डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपका मिंट सेशन में बहुत सारा कॉलम है जो कि हम आपको डिस्कस किए। इसके बाद मिंट सेशन हो गया तो वोट, डाव वोट होता है। कभी कभी डाव का वोटिंग चलता है, कुछ डिसीजन लेने के कारण कोई डिसीजन अगर लेना है तो ऐसे हम और आप पूरे कम्युनिटी मिलके यहाँ पे डिसीजन तय करते हैं, तो जाके एक वोटिंग होता है। और वोटिंग होने के बाद ये जो है कुछ कुछ अगर पॉइंट लागू होना है, यानी कुछ चीजों को नया चीज लागू होना है, तो होता है वोटिंग के माध्यम से। जैसे 600 दिन का जो लागू हुआ था, ये जो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग वाला, वो सारा चीज इस तरीके से वोटिंग होके लागू हुआ था। तो ये वोटिंग सिस्टम है। बाकी एक लॉन्ग टर्म स्टेक सिस्टम है। स्टेक लॉन्ग टर्म स्टेकिंग एक मैकेनिज्म आया था जो कि ये अभी स्टॉप है। लॉन्ग टर्म स्टेकिंग मैकेनिज्म अभी स्टॉप है, तो इसको लेके चर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। बाकी मोबाइल फोन और ये डॉग डॉज कॉइन एक समय रिवार्ड में मिल रहा था, वहां से हम लोग डॉज कॉइन को भी रिवार्ड में लिए हैं। और मोबाइल फोन जो है एक वेब 3 फोन के रिवार्ड में आया था, उस समय हम लोगों ने इसको इसमें पार्टिसिपेट किए भी थे। और एक स्वैप का ऑप्शन है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्विक स्वैप के माध्यम से यहाँ से भी हम लोग लंच ऐप में जाके ये जो है डायरेक्टली हम लोग यहाँ से कोई भी कॉइन में स्वैप कर सकते हैं। क्रॉस चेन पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आपका एलजीएनएस से डायरेक्ट कोई भी कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपका पोल को, या कोई भी, ये एक्चुअली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और यहां से आप पोल या यूएसडीटी या आप एलजीएनएस को कोई भी कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डाई के फॉर्मेट में कर सकते हैं, या डाई से एलजीएनएस को बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग के बीच में सारा सिस्टमेटिक ढंग से हम आपको बताने की कोशिश किए, जो हम लोग के बीच में हम और आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या ऑप्शन है और ये सारे ऑप्शन किस तरीके से वर्क करते हैं, इसको लेके हमने, मेरे पास जितना नॉलेज था हम आपको देने की कोशिश किए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी हो रहा हो तो आप लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन कर सकते हैं, या ऑफलाइन के माध्यम से सीखने का कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी 9:50 हो चुका है, और आज के लिए टेक्निकल सेशन में इतना ही। बाकी को होस्ट लोग हैं, कुछ अगर अपने तरीके से टेक्निकल नॉलेज देना चाहते हैं तो उन लोग अपना टेक्निकल नॉलेज रख सकते हैं इस कम्युनिटी के सामने। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी आए हुए अभी आए हुए 100 पार्टिसिपेंट, 109 पार्टिसिपेंट हैं। तो दोस्तों, समय भी हो चुका है 9:51। तो सबसे पहले यहाँ जो है शंकर सर एज ए को होस्ट हैं। तो शंकर सर आप आए और इस कम्युनिटी के सामने अपना कुछ एक्सपीरियंस रखें। आपको भी कुछ टेक्निकल नॉलेज देने का, अगर कुछ इससे बेहतर टेक्निकल कुछ बता सकते हैं तो बता सकते हैं सर। अभी भी हम लोग पास 10 मिनट समय है जी। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर। आज का वाकई में शानदार आपने अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के बीच में रखा। और कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा बोलते हैं दोस्तों कि अगर आप सीखने पे विश्वास नहीं करते तो आप यकीन माने आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। विदाउट लर्निंग आपका अर्निंग कभी भी बड़ा नहीं होगा। इसलिए हमेशा सीखने पे फोकस किया जाए। और हम सबको मिलके ही कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी में जो भी काम करेंगे, अगर आपका नॉलेज नहीं रहेगा तो आगे बढ़ने में हमेशा आपको सपोर्ट ही लेना पड़ेगा। तो चलिए, अखिल सर ने वाकई में आज बहुत हम लोगों को अपना तरफ से कोशिश किया। जो भी सर के पास में नॉलेज था वो एक एक चीज सर ने शेयरिंग किया। तो हम लोग ऐसे तो सर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना है। हम चाहेंगे कि अगर आप में से किन्हीं को भी कोई पर्टिकुलर चीज को रिलेटेड अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप प्लीज हैंड राइज करें, और हम लोग उसको कोशिश करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म वाला होगा तो अभी क्लियर करने का, नहीं तो हम लोग अपने अपने ग्रुप में पर्सनली लेवल पे फिर बाकी चीज को कर लेंगे।
क्योंकि ऑलरेडी 9:53 हो चुका है, तो बहुत ज्यादा हम लोग अभी ये नहीं लेंगे।